गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों अपना चैप्टर चल रहा था 10th जिसका नाम है सर्कल्स और हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और बच्चों 10.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन कर लिए थे 2। आज हम बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को एक बार छोड़ के आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5th। और 5th क्वेश्चन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये जो थ्योरम है ना, ये एक तो आज इसको करेंगे और इसके अलावा जो बच्चों 5th क्वेश्चन है साथ ही साथ उसको भी करेंगे। क्यों करेंगे इसको थर्ड और फोर्थ को छोड़ के? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका है ना, ये थ्योरम बेस ही है, लगभग थ्योरम के जैसा ही है। इसी वजह से मैं ना इस थ्योरम के साथ कर रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों पहले पढ़ लेते हैं 5th की स्टेटमेंट क्या है। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सर्कल। इसने बोला है बच्चों एक सर्कल है, उसकी ये टेंजेंट है ए बी, ठीक है। ए बी क्या है? एक टेंजेंट है। बच्चों इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर जब लेते हैं ना सर्कल के अंदर, तो वो ऑलवेज क्या होगा कि सेंटर ऑफ सर्कल से गुजरेगा। अपने को ये चीज क्या करनी है? प्रूफ करनी है भी कोई भी टेंजेंट है जब उससे आप परपेंडिकुलर लेते हैं ना, तो वो सर्कल के सेंटर से होके गुजरेगा। बच्चों एक थ्योरम थी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। वो क्या थी कि जब आप सेंटर ऑफ सर्कल से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना टेंजेंट की तरफ, टेंजेंट से कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। अब अपने को क्या बताना है कि जो टेंजेंट है वो क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर ऑफ सर्कल से। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9th क्लास में तो क्या था 9th क्लास में तो था भी एक सेंटर है, उससे जब ड्रॉ करते हैं ना जब इस टेंजेंट को जब जोड़ते हैं सेंटर ऑफ सर्कल को, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये था। जबकि अब 10th क्लास में क्या है, भी अपने को परपेंडिकुलर दे दिया और अपने को ये बताना है टेंजेंट से है ना, ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये सेंटर को ज्वाइन करेगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को है ना, वैसे ये समझने वाला क्वेश्चन है, लाइनें आप खुद लिख लेना जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। देखो आप क्या करेंगे बच्चों, अपने को ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है बिल्कुल। तो आप इसको बच्चों नाम दे देते हैं 1। बच्चों ऐसे है ना 1 2 3 4 नेमिंग देंगे ना एंगल की। वैसे तो आपको एक्चुअल में तो क्या करना है, जब बोर्ड एग्जाम होगे तो जैसे मैंने एंगल 1 लिखा है ना, आप इसको क्या लिखोगे? एंगल OPB, ठीक है। आप क्या लिखोगे? OPB। आपको ये लिखना है, एग्जाम के अंदर 1 नहीं लिखना, ठीक है। अगर 1 लिखो तो साथ के साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देना भी हमने एंगल 1 किसको लिया है? OPB को लिया है। बच्चों क्या लेके चले हैं? ये वाला एंगल 90 डिग्री का लेके चले हैं ना, अभी परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, अपने को प्रूफ करना है सेंटर से होके गुजरती है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। ओके। अब बच्चों एक बात और देखो, ये 90 है तो ये एंगल 90 डिग्री का ही होगा कि नहीं होगा? देखो क्यों होगा, हमने एक कंस्ट्रक्शन की है बच्चों यहाँ पर। पहले क्या किया है? एक कंस्ट्रक्शन। वैसे ये लाइन है ना, ये लाइन नहीं थी, ये तो मैंने है ना कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मतलब समझाने के लिए की है। अपने को सिर्फ सेंटर पॉइंट ओ दे रखा था और एक ये टेंजेंट दे रखी थी, परपेंडिकुलर दे रखा था। हमने है ना ये कंस्ट्रक्शन किया है कि CD लिए अपने हमने पैरेलल टू AB। ये हमने कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी पहले कर दी थी, ठीक है। क्या लिए हमने कि जो CD वाली लाइन है ये पैरेलल टू किसके है? OB के, ठीक है। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल 190 का है तो ये एंगल जो है 2, ये भी क्या होगा? 90 का होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। होंगे कि नहीं होंगे भी? अगर ये एंगल 90 का, ये तो गिवन ही है, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। हमने CD पैरेलल टू किसके लिए? AB के, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखना, ये चीज अपने को प्रूफ करनी है भी ये 90 डिग्री की है, ठीक है। ये क्या करनी है? प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक लाइन और ले लेते हैं। जैसे हमने एक लाइन ये ले ली है बच्चों, ठीक है। एक ये कोई भी रैंडम लाइन ले ली है, ठीक है। इस रैंडम लाइन की कंडीशन क्या है कि ये जो रैंडम लाइन है ना, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ से तो परपेंडिकुलर लेके चलना है अपने को, यहाँ से क्या लेके चलना है? परपेंडिकुलर। ये थोड़ी सी मैंने ज्यादा इधर कर दी है, 90 डिग्री एंगल लगेगा नहीं।
लेकिन कंडीशन क्या है, अभी ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या है 90 डिग्री का, ठीक है। मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू 90। क्यों है ये? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से की है। अब कंस्ट्रक्शन क्यों करी है? वो कंस्ट्रक्शन इसलिए करी है बच्चों ताकि हम इस लाइन को प्रूफ कर सके जो लेके चले हैं ना, भी ये बिल्कुल इसी के ऊपर ही होगी या इसके जैसी होगी, ठीक है। इसको लेने का मतलब ये होता है भी हमने ये चीज ली है, हम प्रूफ कर देंगे भी ये ऐसी लाइन हो नहीं सकती, अपनी तरफ से अज्यूम किया है हमने कोई। ये थोड़ा सा है ना वैसे टिपिकल सा क्वेश्चन है, थ्योरम से रिलेटेड है, तो बच्चों समझ के करने वाला क्वेश्चन है, इसमें वैसे कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। हमने क्या किया, एक लाइन ली है, अपनी तरफ से अज्यूम किया है, आप प्रूफ कर देंगे ये ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती, ये लाइन इसी के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये लाइन ली है जो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। मीन्स एंगल 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। अब ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने क्या बोला है भी, पहले तो एक एंगल तो दे ही रखा था 90 डिग्री का, दे रखा था ना, तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 हो, क्योंकि सी डी पैरेलल टू ए बी ली है। फिर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर ली एक लाइन, ये प्रूफ कर देंगे भी ऐसी लाइन नहीं हो सकती, ये लाइन यही लाइन है, तो इस लाइन को हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि यहां से तो अपने को परपेंडिकुलर लेके चलना है, तो ये एंगल भी 90 को। अब बच्चों क्या ऐसी अब देखो यहां पर देखो, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्या ऐसी कोई भी ऐसी ट्रायंगल पॉसिबल है जिसके अंदर दो एंगल क्या हो 90 के हो? क्योंकि तीन ट्रायंगल का ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। यहाँ पर तो दो का ही हो गया, इसका मतलब ये एंगल तो 0 हो गया, और अगर ये एंगल 0 हो गया इसका मतलब ये ट्रायंगल ही नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल कब है, जब ये 90 है और ये 90 है, इसका मतलब ये लाइन अगर इसके ऊपर होगी ना तभी ये पॉसिबल है। और बच्चों इसी हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना जो हमने नई ड्रॉ की, आप इसको नेम दे देना बच्चों, ये P है, ये Q, ये R, ठीक है। ये जो लाइन है ना PQR, ये एग्जिस्ट किसके ऊपर करती है, P ऊपर करती है। तो बच्चों समझने वाला क्वेश्चन था और मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से आराम से समझा दिया जीटिका के। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को लेंथ में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप पहले कंस्ट्रक्शन लिखोगे। क्या कंस्ट्रक्शन लिखोगे, ड्राई लाइन CD पैरेलल टू AB, नंबर 1। दूसरी कंस्ट्रक्शन आप क्या लिखोगे, ड्राई परपेंडिकुलर लाइन PR ओवर AB, मतलब PR को परपेंडिकुलर लिखोगे AB, ये लाइनें लिखनी है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद सॉल्यूशन पर आओगे तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 90, देन एंगल 2 इज ऑल्सो 90। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर है। फिर बच्चों एंगल 3, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है इस हिसाब से कि ये 90 डिग्री का है, देन एंगल 3 इज इक्वल टू 90। वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल 4 इज इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर आप क्या लिखोगे, एज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, here are given that angle 2 and 4 are also sum gives 180 degree, it means triangle not possible, and means triangle PQO is not possible। फिर बच्चों आप क्या लिख देना, इसके बाद लाइनें अपनी तरफ से आप लिख सकते हो बच्चों, कोई वो बात नहीं है। फिर बच्चों आप क्या लिखोगे भी, एंगल ये जो लाइन है ना, एंगल लाइन PR, ये किसके ऊपर एग्जिस्ट करती है, OP के ऊपर। तो बच्चों ये अपना थ्योरम हो गया है, और इसको जिस हिसाब से है ना मैंने बताया आपको उस हिसाब से लिख लेना। लाइनें 5 लिखनी है, यार ये चीज़ें है ना एंगल वाली, ये मैन करके दिखानी है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सही, ठीक है बच्चों। तो ये तो अपना था क्वेश्चन नंबर 5, ये थ्योरम जैसा ही था, इसीलिए मैंने आज कराया है इस थ्योरम के साथ, ताकि बच्चों को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ये किसके अपोजिट है, 9th क्लास की एक थ्योरम थी, उसके क्या थ्योरम थी वो 9th क्लास वाली, कि जब सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन था, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ थ्योरम जैसा ही है। अब 10.2 थ्योरम पढ़ो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जो थ्योरम है ना, चाहे CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, हर दूसरे तीसरे एग्जाम के अंदर ये थ्योरम मिली जाती है। तो थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सर्कल चैप्टर है, उसकी 5-4 थ्योरमें हैं,
और एक दो थ्योरम है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो आप क्या करेंगे, पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक कर लिया। फिर इसने क्या है, एक पॉइंट से अपने को क्या करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ये कोई पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई पॉइंट हो गया P, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये R, ये O, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अपने को बच्चों प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। देखो यही बोला है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मीन्स अपने को प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू PR, यही प्रूफ करना है ना। तो बच्चों देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल्स मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, ये 5th का सॉल्यूशन नहीं है, इस थ्योरम का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, कौन सी, PQO एंड PRO। देखो कौन कौन सी दो ट्रायंगल है, एक तो ये वाले ट्रायंगल है और दूसरी ये वाले ट्रायंगल, ले ली दोनों ट्रायंगल। अब देखो इनके अंदर क्या करते हैं हम, देखो रेडियस कोई भी सर्कल की होती है वो इक्वल होती है ना, मीन्स RO इज इक्वल टू QO, इक्वल क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस ऑफ सर्कल्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। एक बच्चों OP लाइन कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, है कि नहीं है, OP लाइन क्या है, कॉमन लाइंस, ठीक है। एक बच्चों ये देखना, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का होता है ना। ये वही बात होगी ना जो मैंने अभी बताई थी भी, सेंटर से जब कोई टेंजेंट की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, मीन्स इसको आप क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, ईच 90। ईच 90 क्यों होंगे, आप इसकी वजह भी लिखोगे कि जो सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो सेंटर से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ये दोनों ट्रायंगल्स सॉरी पैरेलल नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों देखो सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में फर्क होता है, वो क्या होता है मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो ट्रायंगल जो आपकी PQO है ये किसके हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी बच्चों RPO के, ठीक है। मीन्स ये वाली जो ट्रायंगल है ये इसके क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब देखो बच्चों जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है उनके सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल होती है और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ये भी होगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन है इसके अंदर, बुक के अंदर। तो आप कह सकते हैं ना भी ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, मीन्स PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, PR, और आगे लिख देना CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया और ये दोनों साइड ने क्या है बच्चों, यही अपने को पहले प्रूफ करनी थी, ये साइड जो है इसके पैरेलल है। तो बच्चों ये जो था ना एक क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज के अंदर, तो वो भी आप को मैंने साथ के साथ करा दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो चुका है, ये थ्योरम हो चुके हैं, बाकी के बच्चों क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।